आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़। कोटा शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रहलाद गुंजल ने बताया कि देश में हिटलर शाही की ओर आगे बढ़ रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार अपने आप को संविधान, न्यायपालिका व कानून के ऊपर समझने लग गई है। संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र का कब्जा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ नहीं बची है। पुलिस व अपराधी में कोई फर्क नहीं रहा। प्रदेश में आम आदमी से लेकर किसान, नौजवान, बेरोजगार सरकार का अन्याय व अत्याचार सहने को मजबूर है। पौने 2 साल में ही प्रदेश की आमजन कार्य सरकार की शैली को लेकर आक्रोशित है। यह आक्रोश कोटा जिला कमेटी की ओर से आयोजित होने वाली 10 सितंबर की रैली में सड़कों पर नजर आएगा। यह बात पूर्व विधायक व कोटा कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। वहीं शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी और कोटा जिला देहात अध्यक्ष प्रताप सिंह ने बताया। शहर जिला अध्यक्ष, देश में मोदी व शाह को वोट चोरी की सलाह देने वाले नेता हमारे कोटा में ही बैठे हैं। उन्होंने सभी चुनाव में भारी वोट चोरी ही की है। त्यागी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोटा के सांसद ओम बिरला मकान से 500 से अधिक वोटरों के नाम दर्ज थे, जिसकी सूची भी मेरे पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा, वोट चोरी की सलाह हमारे सांसद ने मोदी और शाह को दी है, जिसका प्रयोग आज पूरे देश में कर रहे हैं। राज्य सरकार की विफलता और कानून व्यवस्था, बारिश से हुई अतिवृष्टि को लेकर सरकार संवेदनशील का आरोप भी लगाया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। सैकड़ों मवेशी बाढ़ में बह गए हैं। जो लोग आज भी स्कूलों और धर्मशालाओं में पड़े हुए हैं, सरकार सिर्फ फोटो खिंचाने की राजनीति कर रही है। स्मार्ट मीटर पर बोलते भानु प्रताप सिंह ने कहा, स्मार्ट मीटर लगाने वालों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर के नाम पर आमजन को लूटने का प्रयास कर रही है सरकार। कोटा में होने वाली जन आक्रोश रैली को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित प्रदेश के कई नेता शामिल होंगे। रैली के लिए प्रदेश के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र चल रहा है, जिसके चलते कई नेताओं की स्वीकृति आनी बाकी है। कल तक नेताओं की स्वीकृति आ जाएगी। किशोर सागर तालाब के पाल से प्रारंभ होकर करेक्ट्री तक पहुंचेगी यह रैली और उसके बाद एक आम सभा में बदल जाएगी। धनिया, चना, सारा गांव सड़ रहा है। जानवर बंदे के बंदे रह गए। कौन जिम्मेदार है इन हालातों का? और इन हालातों में जब राम रूठ जाए तो राज से जनता अपेक्षा करती है। राज नोटंकी कर रहा है, मजाक कर रहा है। इसलिए जब तक स्पेशल पैकेज जारी नहीं करते, लोगों को राहत मिल नहीं सकती। स्मार्ट मीटरिंग के नाम पर पूरे देश की बिजली व्यवस्था को निजीकरण की तरफ धकेलने का प्रयास हो रहा है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो गेहूं मुफ्त का देता हूं। जब 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो मुफ्त के गेहूं पर जीवन बिता रहे हों, वो स्मार्ट मीटर का भुगतान कर पाएंगे? और स्मार्ट मीटर का मतलब प्रीपेड व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाना। रात के 2 बजे लाइट चली गई, सुबह कमाता है, शाम को खाता है, उससे ये अपेक्षा करोगे कि वो रात को 2 बजे जून की भारी उमस भरी गर्मी में अपने फोन से रिचार्ज कर देगा? इस सारे देश के साथ अन्याय है, अन्याय। इन सारी बातों को लेकर पूरी ताकत से बंद करो ये वोटों पर लूट डकैती। प्रजातंत्र में सरकारें सुरक्षा की गारंटी है, भय का कारण नहीं। भयग्रस्त करके आप मतदाता को अपने मत के अधिकार को बदलने के लिए मजबूर कर दो। तुम्हारी खान बंद कर देंगे, तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे, तुम्हारा तबादला कर देंगे, तुम्हारी मशीनरी जब्त कर देंगे, रोजगार के साधन संसाधनों का सत्यानाश कर देंगे। क्या ये प्रजातंत्र में स्वच्छ परंपरा है? क्या ये वोटों के अधिकार की ताकत जो संविधान देता है, इसके अलावा जनता के हाथ में अपनी शक्ति प्रदर्शित करने का कोई दूसरा हथियार नहीं है? उस पर भी डाका डाल दो
कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? और देश किसी सरकार की मर्जी से नहीं, संविधान की मर्जी से चलता है। और संवैधानिक प्रावधानों पर सीधा सीधा खंजर चलाना मैं समझता हूं लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। राहुल जी खड़गे जी ने पूरे देश में अभियान चला रखा है। 10 तारीख को हमारा भी प्रदर्शन होगा। बंद करो ये संविधान की हत्या, वोटों की लूट डकैती। तो कोटा में कानून व्यवस्था